नहीं नहीं, वो तो बोला आप तो बिल्कुल भी मत, अब तो यही होना है, पूरे देश में भी यही होना है। हाँ हो ही रहा है, वो भी मिल गए कमल भैया, वो आपके क्या नाम हैदराबाद वाले ओवैसी साहब, काय के साहब, मैं तो इज्जत देता हूँ। अरे आप तो दुश्मनों को भी दे देते हो। वो उसने कहा कि वो मोदी जी अच्छे आदमी नहीं है। हमने कहा इस्तीफा दिलवा दे, मोटा भाई को बना दे। बोले नहीं नहीं, ये तो हमने कहा एक और ऑप्शन है हमारे पास, गोरखपुर वाले बाबा जी। बोलो नहीं नहीं नहीं, लेने तो फिर तो मोदी जी देवता आदमी है। लेकिन मित्रों, एक कविता विशेष पढ़ता हूं। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, बेटे भैया, मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं दशरथ नंदन, मैं दशरथ नंदन, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ। दो चार आबा बाबा मिल गए यहाँ उल्टे सीधे तो संत परंपरा पर उंगली उठाना शुरू कर दी। दिल्ली के इमाम के ऊपर 1,500 केस लगे हुए हैं, हिम्मत नहीं होती किसी की, या किसी एक, और वो बाबा, वो आजाद भैया, वो संत भी नहीं है, वो बाबा जो भी है अपराधी होंगे यार, अपराधी है सूली पर चढ़ा दो, लेकिन मेरे राष्ट्र की संत परंपरा पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ, मैं दुर्वासा पाराशर कृष्ण द्वैपायन का चरित्र हूँ, मैं जनक जाजली अत्रि मैत्रेय भारद्वाज में शल्य हूँ। और दादी जी के हड्डियों का दान, कोई मजाक था क्या कि ऐसे उठा के दे दिया? ऐसी हड्डियां चाहिए थी जिससे वज्र का निर्माण हो सके। और वो भी कैसे? गौ माता ने अपनी जीवा से सारा चमड़ा और मांस उनका नोच साफ कर दिया और केवल हड्डियां बची, और वो हड्डियों का दान दिया गया, और वो दादी जी की हड्डियों का दान देवासुर संग्राम में। मैं कश्यप अंगिरा गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूँ, मैं दुर्वासा पाराशर कृष्ण द्वैपायन का चरित्र हूँ, मैं जनक जाजली अत्रि मैत्रेय भारद्वाज में शल्य हूँ, और चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ, मैं सांदीपनी जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ, मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ, मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ, मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। जेएनयू में विवेकानंद जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, इतना दुस्साहस तोड़ दिया गया। फिर क्या हुआ? मोदी जी ने शिलान्यास किया, मूर्ति का अनावरण किया। दिनेश भैया 370 हटाई, 3 तलाक खत्म किया, जन्मभूमि पर
भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया और जो भी मुद्दे देश के विकास में बाधक थे सबको निपटा रहा है। पेट्रोल के भाव बढ़ने के विरोध में जयपुर में बाइक रैली निकाली गई। विरोध का तरीका, भाव पेट्रोल के बढ़े हैं और विरोध में बाइक रैली। हमें पता चल गया कि ये पप्पू की थोड़ी इतना स्पष्ट नहीं बोलते। सिलेंडर भी रखे हो बाइक पे सिलेंडर रख ले गया। अरे खतरनाक लोग हैं भैया। चलता नहीं ना। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूँ। मैं इक्ष्वाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया, उद्धार को अभिमन्यु बनकर सह जाता हूँ वैरियों के वार को। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में, यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में, गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूँ। अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप हूँ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनहिनाता था। नील वर्णी अश्व की हट कायरता के कलंकित हो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। वाह! नरम दल गरम दल आजादी के महारथी कौन थे? अब निर्दलीय हो। ये भी गया था बाइक रैली में, सिलेंडर गिर गया था इसके पीछे। तो वही तो कह रहा हूँ कि आप निर्दलीय हो। सिलेंडर गिर गया था पीछे। आप निर्दलीय हो। कोई भी दल को ज्वाइन करो जल्दी से, और बजरंग दल को ज्वाइन करो। स्वागत। आइए मित्रों, मैं एक कविता, एक क्या मैं दो पढ़ूंगा अभी। आपका काम था मुझे बुलाना। बिल्कुल शुरू। नरम दल गरम दल आजादी के महारथी कौन थे? वर्तमान के द्वारा प्रश्न पूछे गए काल पुरुष मौन थे। कहा कि क्रांतिकारियों के सीने में लगी हर गोली से मैं घायल हूँ। निसंदेह अहिंसा के पुजारियों का भी मैं कायल हूँ। सूत काटते बापू के चरखे की मैं प्रशंसा करता हूँ। निसंदेह गांधी के असहयोग आंदोलन की भी मैं अनुशंसा करता हूँ। पर स्वतंत्रता संग्राम का महारथी अपनी पहचान खो नहीं सकता है। आजादी का महायोद्धा भगत सिंह के अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता है। तीन लोग भारत रत्न एक परिवार के। बलिदान दिवस पर बोल रहा हूं, देशभक्तों के बीच में बोल रहा हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1992 में भारत रत्न देने की अधिकृत घोषणा की गई, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होता है और वो कहता है कि भारत रत्न या तो जीते जी दिया जा सकता है या फिर मरणोपरांत दिया जा सकता है। क्योंकि नेताजी हमारे बीच में नहीं है और ना ही उनकी मृत्यु की कोई तारीख हमें पता है, इस नियम का हवाला देकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया भारत रत्न वापस छीन लिया जाता है। मित्रों, नियमों में तो यह भी नहीं था कि खेल के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति थी उन लोगों की देने की। उन्होंने संविधान में एक संशोधन किया और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हो गए। निसंदेह सचिन इस देश का गौरव है, उन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए। हमारा प्रश्न तो केवल इतना है कि यदि एक क्रिकेटर को भारत रत्न देने के लिए नियम बदला जा सकता था, तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया भारत रत्न यथावत रखने के लिए नियम नहीं बदला जा सकता? वो पंक्ति पढ़ता हूं, तुम किसी को भी दो भारत रत्न, तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सुभाष तो वैसे भी
भी किसी रत्न का मोहताज नहीं है। तुम किसी को भी दो भारत रत्न, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा सुभाष तो वैसे भी किसी रत्न का मोहताज नहीं है। हुंकारो रणवीरो मत बनो जुल्म सहने के आदि, तुम मुझे खून दो मैं दूंगा तुम्हें आजादी। आजादी भीख नहीं अधिकार है हमारा, आओ बुलंद करें हम जय हिंद का नारा। हाथ फैलाकर मांगेंगे नहीं कुछ भी लज्जित होकर, अधिकार अपने छीन लेंगे शस्त्रों से सज्जित होकर। सुभाष का यह तेवर कुछ लोगों को रास नहीं आया, ये राजनीति का षड्यंत्र था जो लौटकर फिर सुभाष नहीं आया। अरे आनंद तो अब आएगा। आनंद तो अब आएगा। मित्रों, मैं सरयू का तट मैं कविता पढ़ रहा हूं, एक कविता विशेष, कुछ पंक्तियां केवल। और जो लोग पीछे बैठे हैं मेरे मित्र लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ अभी तक भी नहीं खुले हैं। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, स्वाभिमान की पंक्तियां पढ़ता हूं। निसंदेह यह सच है, कोई आर्टी पार्टी कोई कुछ भी नहीं है। जो भी है वो देश है, जो भी है वो तिरंगा ध्वज है, जो भी है वो भगवा ध्वज है, और जो भी है वो मेरे राम है, हमारे राम है। क्रेडिट किसको दे? 492 बरस की लड़ाई लड़ी, दुनिया के इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई। 4.5 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर के आज मंदिर बन रहा है, जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। 492 बरस का संघर्ष जब समाप्त हुआ तो उस विधाता ने विजय महोत्सव करने का सौभाग्य हम लोगों को दिया, हमारी पीढ़ी को दिया। नरसिंह राव को क्रेडिट देंगे? नॉनसेंस। कोठारी बंधु, एक मां के 2 सगे बेटे, बता के गए थे बहन का विवाह होने वाले दिन आ जाएंगे, नहीं आए लौटकर। गए कुछ लोग उस मां के पास कि मां, ये आरएसएस वाले लोगों ने तुम्हारे बेटों को मरवा दिया। कलकत्ता की उस मां ने जो उत्तर दिया, और यदि अब भी आपके हाथ नहीं खुले, उस मां ने उत्तर दिया कि मेरी पापी कोख ने केवल 2 बेटे ही जन्मे थे, यदि 10 बेटे भी होते तो मैं राम के लिए उन्हें बलिदान कर देती। 492 बरस का संघर्ष पूर्ण हो रहा है, और आप हम सब, कौन सी पार्टी? सिर्फ एक ही पार्टी है, राम की पार्टी। और मुझे तो गर्व है मेरे उन साधु संतों पर, धर्माचार्यों पर, जिन्होंने अभियान चलाया और कहा कि हर घर तक जाएंगे। कमल दादा 12 करोड़ परिवार तक पहुंचे, 12 करोड़ परिवार तक। कोई चंदा लेने गए थे क्या? ये बताने गए थे कि वहीं बना रहे हैं। और 20 तारीख को बना रहे हैं, और अभी क्या खत्म हो गया? लग गया है नया बोर्ड, कृष्ण जन्मभूमि। मैं सरयू का तट, ये मां शारदा का मंच है, और ये महर्षि वेद व्यास और वाल्मीकि की संतानें कहकर जब अपने आपको यहां पर खड़ा करते हैं, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि केवल हंसी ठिठोली और मनोरंजन ही नहीं, राष्ट्र के आदर्श और नैतिक मूल्यों की भी बातें होनी चाहिए। तब एक कविता भैया, आप 2 नल और नील तम्बाकू खा खा के सेतु बनाओगे। मैं कविता विशेष पढ़ देता हूं। मित्रों, यदि आज ये कवि लोग इस बधाल में पहुंचे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली राष्ट्रीय कवि कमल मनोहर जी के लिए बजाना चाहिए।
कविता को कविता की तरह सुन लेना यार, केवल 5 मिनट बस। 1.5-2 घंटे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे बाद में आदरणीय राव अजात शत्रु इस देश के बहुत बड़े गीतकार इस मंच पर हैं, और हमारी बहन एकता भारती जो पीलीभीत से आई है, इसको जरूर सुन लेना, नहीं तो बाबा जी को जाके कह देगी कि मुझे राजस्थान में ढंग से नहीं सुना गया। लेकिन मित्रों, बहुत अच्छे गीत पढ़ती है ये। मैं कविता पढ़ता हूं। आदरणीय भाई साहब, मैं आपके घर अब हम आए और आपने जो स्वागत किया हम कवियों का, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं ऐसे परिवारों को। तो कविता पढ़ता हूं, कविता विशेष। अरे भोजन तो आप करना है, देसी घी को हमेशा बस खाने पीने की ही सूझती है। मैं सरयू का तट, मैंने जन्मभूमि की पावन रज को देखा है। मैं सरयू का तट, मैंने जन्मभूमि की पावन रज को देखा है। सूर्यवंशी न्यास के दिव्य ध्वज को देखा है। इंदुमती के विरह में बिलखते अज को देखा है। मैंने सृष्टि सृजन करते राम के पूर्वज को देखा है। और जिस सदन में यदि आप जैसे देशभक्त बैठे हो और वहां यदि इस मन से नहीं सुना गया जिस मन से लिखी गई है, और मैं तो क्या लिखूं, हमें भूख रही है केवल ताली की, इसीलिए शब्दों की जुगाली की। यदि कविता कहीं कोई बन पड़ी तो ये कृपा है बस केवल भद्रकाली की। नंदा सुमन सर, और यार आप लोग तो वो लोग हो जिसने वीर तेजाजी की संतानें यहां पर रहती है। गो भक्ति का जिन्होंने कीर्तिमान रचा। भाई साहब, मैं कुछ पंक्तियां गौ माता को समर्पित करता हूं। यदि आपकी साथ साथ तालियां बजेगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, किसी ने कुछ कविता जैसा भी पढ़ा गौ माता पर। नंदा सुमनसा सुशीलका वंदिनी, कामिनी मैथ्या हिरण्या नंदिनी, धनदा दीर्घशंगा वामन लंबिका, सकल प्रिया अरुणा गौरांबिका, तारा तोयिका सुभद्रिका धर्मदा, शांता हरिद्रा वर्णा सुनासा नर्मदा, सुभिक्षिका मनोरमा नीला जया, चारु चंपका संखिनी दुर्विषया, भिन्न वर्णा कुंडोग्नि अभिनता, पंचवर्णिका स्वरूपा वीनता, सुभद्रा बहुला दीप्ता लोक में, मां सुरभीषण वृषभ शोभित थे गोलोक में, प्रजन्य नामक देवता क्षीरधार कर्ण प्रदेश में अश्विनी कुमार, थानों में लहराते चारों समुद्र, पृष्ठ भाग में 11 महारुद्र, ललाट में महागौरी मां पार्वती, नासिका में कार्तिकेय देवों के सेनापति, मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास, जिह्वा पर साक्षात मां शारदा का वास, जिसके सिंगों में सृजक पालन करता, मुखमंडल में वृषभ ध्वज संभरता, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस मां के चरणों में, इंद्र धनुष यहाँ जिसके वर्णों में, समुद्र मंथन से कपिला काम धैनु का प्रादुर्भाव हुआ। इस सृष्टि में मां शब्द का गौ माता से आविर्भाव हुआ। सूर्यवंश के प्रतापी रघुकुल में धैनु रक्षक राम मिले। 9 लाख गायें थी नंद के घर में तो पुत्र रूप में घनश्याम मिले। एक बार तो मैं कुछ करूंगा, सारे लोग दोनों हाथ ऊपर उठाए आगे से लेकर पीछे तक, पीछे वाले भी जितने हैं, तो इसको जोरदार ताली में बदल दे, तब्दील कर दे इसे तालियों में। ये मित्रों, एक 3 मिनट की एक कविता आपके बीच में। मैं सरयू का तट, मैंने जन्मभूमि की पावन रज को देखा है। सूर्यवंशी न्यास के दिव्य ध्वज को देखा है। इंदुमती के विरह में बिलखते अज को देखा है। मैंने सृष्टि सृजन करते राम के पूर्वज को देखा है। आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा। तुलसी के मानस सरिखा भला कौन सा उपन्यास देखा। राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा। सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा। लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैं सरयू का तट। और मित्रों, ये मेरे नौजवान मित्र लोग, मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर।
इसलिए भी अच्छा लगा कि ये जो नौजवान लोग कहते हैं गलत जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, गलत जाते तो मोदी जी 300 प्लस लाते हैं। हाँ, जोरदार बजाओ ताली यार। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं स्वाभिमान की। सूर्य की आरती सूर्य पर चढ़कर करोगे क्या? निश्चित रूप से निर्दलीय का ठप्पा लगा हुआ है। और जो निर्दलीय होता है ना, वो हमारे लिए आशा की किरण होता है। आपका मौका है, आपका मौका है, कुछ भी बोल सकते हो। हमारी तो अपने आपकी आत्मा बोल रही है भाई, हम कहेंगे हम क्या बोले, हम क्या बोले। सिलेंडर को उठा उठा के पटकते हैं हम तो। क्या करते हैं? सिलेंडर को उठा उठा के पटकते नाटक करे दे दो गरा फाड़ दो 3 घड़ी जाके सिलेंडर। सूर्य की आरती सूर्य पर चढ़कर करोगे क्या? भरोसा किसी धूर्त वामपंथी को पढ़कर करोगे क्या? वाल्मीकि ने कह दिया जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, राम की व्याख्या तुलसी से बढ़कर करोगे क्या? और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, स्वाभिमान की पंक्ति पढ़ता हूं। दुनिया में लोग कहते हैं कि जूलियस सीजर वाज ग्रेट, द ग्रेट अलेक्जेंडर, लेकिन वे सब पानी भरते नजर आएंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और यदि आपको लगे कि हाँ यार कुछ बात कह दी हो, मैं सरयू का तट पद चिन्हों पर जाते लक्ष्मण देखा, पद चिन्हों पर जाते लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित शत्रुघ्न देखा, लौट कर अयोध्या आया ही नहीं, भरत सा मन देखा, तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब दो कोड़ी के, मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा, मैं सरयू का तट। और मित्रों, अंतिम कुछ पंक्तियां 23 मार्च शहीद दिवस जो लिखा है आपने, और बहुत मन से पढ़ता हूं। और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भगत सिंह के, सुखदेव के, राजगुरु के बलिदान दिवस पर कुछ पंक्तियां चंद्रशेखर आजाद के नाम पढ़ दूं। तो थोड़ी तालियां ठीक ठाक बजा दो यार। सुनील भैया, अनिल भैया, जुड़वा हो तो पता ही नहीं चलता कौन है। मैं अंतिम एक कविता, कुछ पंक्तियां। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, माफ कीजिए इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज। अभी तो हमारे मध्य प्रदेश में मामा भी मूड में है, होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया। एक अंतिम कविता, हाँ पढ़े। अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद अपने मित्र सुखदेव राज के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, और इससे अच्छी कविता मैं आज इसलिए नहीं पढ़ सकता हूं। जो भी भय अब तक पढ़ा भले भूल जाना, इस कुछ पंक्तियों को इसलिए याद रख लेना कि वो मंत्रणा किसके लिए हो रही थी? वो भगत सिंह को बचाने के लिए हो रही थी, कि भगत सिंह को कैसे बचाया जाए। लेकिन चारों ओर से आकर फिरंगियों ने उन्हें घेर लिया। तब कुछ पंक्तियां देशभक्तों के बीच में पढ़ता हूं। इतने सारे लोग ये बैठे हैं, प्रणाम करता हूं आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर के। कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने। घेर लिया था आजाद को फिरंगी कम पत्तों ने, सहसा पेड़ों के झुरमुट से कदमों की हटाई। समझ गए शेखर कई चंदों ने अपनी जात दिखाई, तो मिटा दूंगा फिरंगियों को। आजाद ने कसम खाई और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। और क्या कहा सुखदेव राज से कि मित्र 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 संभलो, दुश्मन ने धोखे से किया आघात है। माना कि देश हित मिटने के तुम्हारे भी जज्बात है, पर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्न मस्ता काल
भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। लेकिन सुखदेव राज ने कहा कि आजाद मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तो आजाद ने क्या उत्तर दिया कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं। तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या यह सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं। और मृत्यु सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। मृत्यु 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 सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। तो जगदम्बा का के हरि वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। जगदम्बा का के हरि वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। देवासुर संग्राम में जो इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था, नील गगन में तिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। हार 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 कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। पर एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। वाह मित्रों, बलिदान की पराकाष्ठा, साहस था हजारों को मार दूंगा, लेकिन एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता क्षमा करना तू मुझको, हे भारत माता क्षमा करना तू मुझको। आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया माँ में तुझको। माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को। दसों दिशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा। त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा, अंबर भी कांपा। तो युग युगांतर तक रहे आलोकित देशभक्ति की मसाल जला दी। आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी पनपटी। कोटि कोटि नमन करता हूं मैं पथाल के लोगों को जिन्होंने भी ये आयोजन किया है। आपने वहां हिंदी का ये जो महानुष्ठान किया है, निसंदेह आपने बलिदान दिवस का जो उत्सव किया है, महोत्सव किया है, मैं मां शारदा का सबसे छोटा बेटा आपको प्रणाम करता हूं। अंतिम पंक्तियों के बाद 6 पंक्तियां अंतिम। अरे भैया 1 मिनट बैठ जाए प्लीज। अरे मत कर, बैठ जा। अंतिम 6 पंक्तियों के बाद खिला देना चाहिए, खाना भी खिला देना मुझे। अंतिम 6 पंक्तियों के बाद आपके हाथ उठा देना। उसके सम्मान में जो बेटा आपके यहाँ तिरंगे में लिपट कर आया। मैं अंतिम 6 पंक्तियां उन बेटों के लिए पढ़ता हूं जो तिरंगे में लिपट कर आ जाते हैं। उन पुलिस के जवानों के लिए पढ़ता हूं जो ड्यूटी करते हुए अपना बलिदान दे देते हैं। उन माताओं के बेटों के लिए पढ़ता हूं जो एक लौटे थे लेकिन लौट कर नहीं आए। उन बहनों के सुहाग के लिए पढ़ता हूं जो विवाह के 2 दिन बाद गया फिर वापिस आया ही नहीं। वो छोटी बच्ची के पिता के लिए पढ़ता हूं जिसे पता ही नहीं है कि उसका पिता अब नहीं आएगा कभी। वो जब बेटे देश के लिए लड़ते हुए बलिदान हो जाते हैं तब कौन कौन रोता है। अंतिम 6 पंक्तियां। रोई होगी तुलजा भवानी उन बेटों के चले जाने से। और इस पिता को समर्पित कर देना यार आपकी तालियां जिसने अपना बेटा दे दिया। पंक्तियां समाप्त होने के बाद, अंतिम पंक्ति के बाद जितनी देर मन करे, नौपाराम जी ना, नौपाराम जी को समर्पित आज का ये बलिदान दिवस। अंतिम पंक्तियों के बाद आपकी तालियों का अभिषेक हो जाए उसके बेटे के बलिदान पर। मैं अंतिम 6 पंक्तियां। रोई होगी तुलजा भवानी उन वीरों के चले जाने से। मां रणचंडी भी रोई होगी उन बेटों के चले जाने से। यमराज को भी उस विराट मृत्यु का अफसोस रहा होगा। महाकाल भी उस क्षण तांडव करने
रथ भी पल भर को रुका होगा, तिरंगा ध्वज उन बेटों की शहादत पर झुका होगा। सारे लोग जितने भी है दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तालियों का एक उत्सव कर दें। मुठिया भेज करके जरा भारत माता की, इनके हाथ नीचे है वो भी जरा भारत माता की।